देश भर में कांग्रेस पार्टी ने संगठन को सशक्त बनाने की दिशा में संगठन सृजन अभियान के तहत कार्यकर्ताओं से सीधे 1-to-1 बात करके उनकी राय पर संगठन के पदाधिकारियों के चयन पर जोर शोर जुट गई है, ताकि आगामी विधानसभा व लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने में सफल हो सके। इसी के तहत मऊगंज जिले में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत बैठक व पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से सीधी बात करने मऊगंज उत्सव पैलेस पहुंचे, जहां पर सबसे पहले ऑब्जर्वर सीके पदवी, मध्य प्रदेश उपनेता प्रतिपक्ष प्रभारी हेमंत कटारे, मार्सको ले पर्यवेक्षक राजा बघेल का पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना व जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद्मेश गौतम व जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने मंचासीन नेताओं का स्वागत किया। इस दौरान मऊगंज पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने अपने संबोधन की शुरुआत अजय सिंह राहुल से की और कहा कि राहुल भैया का कहना है कि संगठन इतना मजबूत हो सके कि उससे कलेक्टर डरे, तो हमने ऐसा ही संगठन खड़ा किया। जब जरूरत पड़ी तो मऊगंज ही नहीं, रीवा का कलेक्टर डरता है। स्थिति यह है कि हमारा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जाता है तो कलेक्टर को बाहर निकलकर ज्ञापन लेना पड़ता है। यदि कलेक्टर ज्ञापन नहीं ले तो उन्हें संतोष नहीं होता। मऊगंज के एक कार्यकर्ता से कलेक्टर डरता है। हमारी मांग यदि प्रशासन 3 दिन में नहीं माना तो मऊगंज कांग्रेस के लोग ताला तोड़कर अंदर घुसते हैं। विधानसभा चुनाव में हार पर पत्रकारों के सवाल पूर्व विधायक ने कहा कि हम चुनाव नहीं हारे, आप देख लें कि हम संगठन के दम पर नगर और जनपद के चुनाव में हमने ताकत दिखाई और चुनाव में जीत हासिल की है। विधानसभा चुनाव में पहले से दुगनी वोट हासिल किया, लेकिन प्रशासन और ईवीएम के दम पर भाजपा जीती। हम कुछ वोटों हार गए, लेकिन अगली बार हम लाखों का आंकड़ा पार कर चुनाव जीतेंगे। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा, मऊगंज में नौटंकीबाज विधायक बन गए हैं, अगली बार ख्याल रखिए दोबारा ऐसी गलती ना हो। पुलिस के सामने माथा टेकते हैं। कितनी शर्म की बात है कि जो विधायक अपनी जनता की सुरक्षा नहीं कर सकता, वे किस काम का प्रदेश में। उसकी सरकार फिर भी अधिकारी नहीं सुनते। सरकार में तुम्हारी नहीं चलती तो इस्तीफा दे दो। भाजपा सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में परिवहन घोटाला, नर्सिंग घोटाला, खनन घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला यही चल रहा है। सदन में मुख्यमंत्री और उसके मंत्री को जवाब देने में पसीने छूटते हैं, पानी पी पी कर जवाब देते हैं। मजे की बात है कि भाजपा को आज विधायकों को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ गई। उसके 70 साल वाले विधायक मंत्रियों को ट्रेनिंग लेना पड़ रहा है, तो कितनी दुर्भाग्य की बात है। जिला बनने से कुछ नहीं होगा, पैसा लाना होगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पैसा मिलेगा, विकास होगा। मतलब बीजेपी के लोग खुद अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को खुद अयोग्य मानते हैं। भाजपा सरकार और उसके जनप्रतिनिधियों के घमंड को तोड़ने के इंतजार में बैठी है। इस बार जिले के दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत पक्की है। को विधायक जो है उसे देना ही देना है, साथ ही लोकसभा भी देना है। अगली बार कांग्रेस गवर्नमेंट बनेगी। कांग्रेस ऑब्जर्वर मोदी साहब का जेल जाना पक्का है। अमित शाह गुनहगार हैं, वे सरकार चला रहे हैं। पीएम देश में महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, जनता त्रस्त है। भाजपा के मंत्री नेता सेना का अपमान कर रहे हैं। सरकार की स्थिति यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी देश भारत के साथ नहीं खड़ा है। जनता ने नकार दिया, फिर भी ईवीएम के सहारे महाराष्ट्र में हारता चुनाव जीत लिया। उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि भाजपा के चुनाव जीतने का सच सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया है। चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई सभी का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह से हर चुनाव में हो रहा है, लेकिन इस बार जाति गणना में राहुल जी की जीत हुई है। उससे सभी जाति को अपना हक मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और राहुल जी प्रियंका जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। मौजूद मेरे बड़े प्रभारी आदरणीय श्री अशोक कुमार कोले, सह पर्यवेक्षक जिला मऊगंज आदरणीय श्री राजा बघेल जी, मंत्री सुखेंद्र सिंह बन्ना जी, साथियों और इस मऊगंज जिले के सभी कार्यकर्ता बंधु, इस पार्टी की जो रीढ़ के रूप में आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ मंच पर विराजमान जिनका परिचय आपको सबने पहले ही दे चुका है, आदरणीय केसी पडवी साहब, जो कि बहुत ही वरिष्ठ नेता भी हैं
वकील भी हैं और निश्चित ही हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उनका स्वयं का अपना अनुभव है राजनीति के क्षेत्र का और वो आप सबसे संवाद करके जाएंगे। जिसको सार्वजनिक रूप से संवाद करना है वो सार्वजनिक रूप से कर सकता है। यदि किसी को कोई ऐसी बात कहनी है उनसे जो उनको लगता है कि अकेले में कहनी है तो अकेले में भी बात की जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि जितना अनुभव आदरणीय हमारे केसी पडवी साहब का राजनीति में है उन्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। वो 2 दिन 3 दिन जब यहाँ रहेंगे वो खुद ही समझ जाएंगे कि कौन कितना किस पद के लिए योग्य है, कौन पार्टी के लिए निष्ठावान है और जो बेहतर से बेहतर निर्णय आपके जिले के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए होगा निश्चित ही उनके मार्गदर्शन में लिया जाएगा। आदरणीय हमारे देख लिया होगा कैसे नौटंकीबाज यहाँ विधायक बन गए हैं, तो अब ऐसे जीवन में कभी गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ बीजेपी का सफाया रखना आपको। आदरणीय ब्रिजेंद्र शुक्ला जी वकील साहब वरिष्ठ कांग्रेसी और हमारे सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर उपस्थित जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, जो विपक्ष की आवाज़ को उठाने का कार्य करते हैं और साथ ही में सरकार को आईना दिखाने का कार्य करते हैं, ऐसे हमारे सभी पत्रकार बंधु जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण जो मेरे सामने जनता जनार्दन बैठी है, विशेष रूप से मातृशक्ति बैठी हुई है, आप सबको भी मैं हाथ जोड़ करके माथा टेक करके प्रणाम करता हूँ। क्योंकि जब तक आपकी ताकत रहती है हम नेताओं के पास तब तक ही हमको ये मंच नसीब होते हैं। तो ऐसी जनता जनार्दन को पीछे जितने लोग सम्मान्य बैठे हैं, मैं सबका नाम तो नहीं जानता, सबको मेरा एक भाव से प्रणाम। जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं यहाँ पर, महिला कांग्रेस, NSUI, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, जितने भी हमारे कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता है, सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम करते हुए मैं ये बात कहूँगा कि अभी आप देखिए, मैं संगठन सृजन की बात पे आऊँगा, उससे पहले मैं उस बात को दोहराना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक बड़ी भूल हो गई। दिसंबर 2023 में चुनाव हुआ, परिणाम आया और जब परिणाम आया तो महूगंज से विधायक चुना गया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप पटेल को यहाँ से विधायक चुना। अब आप खुद ही देखिए, एक छोटा सा वाक्य आपको याद दिलाऊंगा। ये जो विधायक है प्रदीप पटेल, आप सबने एक वीडियो देखा होगा कि ये एसपी ऑफिस, एडिशनल एसपी ऑफिस थाने के कार्यालयों में जाते हैं और जो थानेदार जनता को या जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का काम करने के लिए वहां जाकर के ऐसे माथा टेकते हैं। याद है आपको वो वीडियो देखा था आप लोगों ने? और क्या कह रहे हैं वो और शर्मनाक है। मैं आदरणीय केसी पडवी साहब को बताना चाहूंगा, सर ये जो विधायक है ये भाजपा का विधायक है जिसकी सरकार है वर्षों से यहाँ पे, वो जाकर पुलिस के सामने दंडवत कर रहे हैं जैसे कोई श्री 1008 महाराज होते हैं और दंडवत करके वो कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। मेरे कार्यकर्ताओं की जान, मतलब भाजपा के विधायक और भाजपा के कार्यकर्ताओं की जान को खतरा वो बता रहे हैं। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? जो व्यक्ति अपनी जनता जनार्दन की सेवा सुरक्षा नहीं कर पा रहा, क्या वो विधायक बनने के योग्य था? आप बताइए, गलती हुई कि नहीं? ठीक है, अब मैं उन बीजेपी के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि आप असुरक्षित महसूस मत कीजिएगा। यदि आपका विधायक आपकी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है तो हमारा भाई भले ही पूर्व विधायक है, आपकी सुरक्षा करके आपको भी बचाएगा और कांग्रेसियों का भी मान सम्मान रखेगा। यदि कोई और बड़ा विषय हो, मान लीजिए रीवा संभाग का हो या मान लीजिए प्रदेश स्तर का विषय हो, तो सुखेंद्र सिंह बनाजी भले ही विधायक नहीं हो, आपका भाई हेमंत कटारे विधायक है, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। आपने यदि मुझे सदन में सुना होगा, यदि कोई मेरे साथ जुड़ा है मेरे पेज से, सदन में यदि आपने सुना होगा तो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे भाजपा के कोई मंत्री हो, सदन में मैं उनको आंख से आंख में जवाब देता हूं और नाक रगड़वा देता हूं। अच्छे अच्छे मंत्रियों को अगर आपने नहीं देखा हो आप जुड़ जाइएगा मेरे पेज से, देखिएगा मंत्रियों की क्या हालत करता हूं। चाहे परिवहन घोटाला हो, नर्सिंग महाघोटाला हो, जब भाषण दिए तो मंत्री 1.5 लीटर पानी पी गए सुन सुन के, क्योंकि वो उनको समझ नहीं आ रहा था कब भाषण खत्म हो और कब प्राण बचे हमारे। मेरे मीडिया के साथी भी आप लोगों ने सहयोग किया इन बातों को उठाने में। अभी हाल ही में आपने देखा भाजपा के विधायक और सांसदों के लिए एक ट्रेनिंग कैंप रखा गया। अब आप देखिए दुर्भाग्य, 60-70 साल के चुने हुए जनप्रतिनिधि, अब इनको 70 वर्ष की उम्र में अगर ट्रेनिंग चाहिए तो फिर इनने अपनी भरीपूर जवानी में क्या सीख किया है ये लोग यार राजनीति में? भाई ट्रेनिंग मिलती है 20 साल के 30 साल के लड़कों को, 70 साल की उम्र में अगर इनको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर योग्यता तो थी ही नहीं, इनको अभी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता पड़ रही है। और क्यों ट्रेनिंग देने पड़ रही है? क्योंकि मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में कलंकित होता है।
अभी आपने सुना होगा भाजपा के कैबिनेट मंत्री ने क्या बयान दिया था, देश की सेना के खिलाफ बयान दिया, एक महिला कर्नल के खिलाफ बयान दिया, पूरी आलोचना हुई, मध्य प्रदेश की बदनामी पूरे देश भर में हुई। एक और डिप्टी सीएम, उन्होंने भी ऐसे वक्तव्य दिए, वो कहते हैं सेना जो है चरणों में नतमस्तक है प्रधानमंत्री की। अरे हम कहते हैं सेना किसी के चरणों में नतमस्तक नहीं है, लौट के प्रधानमंत्री को सेना की चरणों में नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि अगर सेना है तो प्रधानमंत्री की सांसें और आप हम सबको सांसें नसीब होती हैं। जिस दिन सेना हट जाए बॉर्डर से, क्या आप हम ऐसे बैठ सकते हैं? क्या नहीं बैठ सकते। तो मेरा ये कहना है कि भाजपा के लोग स्वयं अपने विधायक और चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अयोग्य मानते हैं। अब मैं आज के जो कार्यक्रम है उसकी बात पे आ जाता हूँ। राहुल जी की सक्सेस है, और ये जो सक्सेस है इसमें सब कुछ है। इससे क्या लाभ मिलना है? ये देखो, सब जातिगत जनगणना होने से जिसकी जितनी आबादी उसका देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ कानून में आया, काउंसिल में आया, लेकिन उसको बजट किसको मिल रहा है, कितना मिल रहा है? एससी का बजट एससी को मिल रहा है, एसटी का बजट एसटी को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ये जो बजट है उसका एलोकेशन, मतलब जातिगत विभाजन, ये सब में उसका सॉल्यूशन वही है। और राहुल जी ऐसे मुद्दे उठाते हैं, ये मुद्दे उठाने का मतलब है देश को बराबर रखना है, और संविधान सब कुछ देता है, और ये संविधान को खत्म करने के लिए निकले हैं। संविधान बचेगा तो ही देश बचेगा, डेमोक्रेसी बचेगी, ये तो सब ने जानना चाहिए। इसके पहले तो आप थे, ये विगत इधर 15-20 साल से हुए, इसके पहले आप थे, तो क्या वो चीज़ें असमानताएं नहीं दूर हुई? ये ऐसी स्थिति बनी? देखो, ये जो संविधान खत्म करने की भाषा लैंग्वेज कौन करता है? ये सरकार करेगी। भारत सरकार जो है संविधान खत्म करने की लैंग्वेज वो, कांग्रेस तो संविधान बनाया उसने, नेहरू जी ने देश खड़ा किया है, उसको खड़ा करना, उसको बेच के डालना और कर्ज में डुबाना, उद्योगपति को सब बलिदा देना, इसका ये व्यापारी है। जब राजनेता व्यापारी बनता है तब जनता भिखारी बनती है। ये भिखारी बनाने का तरीका है, और इसका ही परिणाम देश में हो रहा है। इसलिए हम वर्ल्ड में अकेले हैं। कोई भी लड़ाई में, भारत पाकिस्तान हो चाइना हो, कहीं भी लड़ना है तो कोई देश हमारे साथ नहीं है। और ये इन लोगों ने, ये नेता ने, देश के नेता कैसा हो आज की तारीख में, राहुल जी जैसा हो। देखो, भारत पाकिस्तान हुआ, सपोर्ट किया, लेकिन सिर्फ क्यों करना पड़ा अमेरिका के कहने पर? ये कौन सा तब तो हमारे डेवलपमेंट इतना नहीं था। इंदिरा गांधी ने जो किया, कार्यकर्ता सृजन, हाँ जी, कार्यकर्ता सृजन जो कार्यक्रम है कार्यकर्ताओं का, पिछले विधानसभा 2023 के चुनाव में मऊगंज जिला में यह लोगों का मानना है कि गुटबाजी के चलते कांग्रेस की हारी, उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे और क्या करेंगे? यही संगठन सृजन में वही करना है कि सबको साथ में ले करना है। यहाँ से चुनाव मैं लड़ता हूँ, यहाँ कहीं कोई गुटबाजी नहीं, यहाँ सारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, खूब मेहनत किया, अब सबने वोट दिलाया। आप अभी पूछ रहे थे कई हथकंडे अपनाए जाते हैं जिसके कारण चुनाव के थोड़े वोटों से हार जाते हैं। आपको मालूम है, आप भी मऊगंज में पैदा हुए, यही मऊगंज है, यहाँ कांग्रेस तीसरे नंबर पर 5000 पर खड़ी थी, कम से कम 15 से 20 साल 5 से 15,000 पर रही। और आज मऊगंज के कार्यकर्ताओं के दम पर एक से बढ़कर के एक कार्यकर्ता है। यहाँ जनपद अध्यक्ष है, नगर पंचायत अध्यक्ष है, यहाँ जनपद सदस्य 18 है, 12 20 यहाँ पे पार्षद है, सारे चीज है, और यहाँ सारा संगठन मिलकर 65,000 वोट कांग्रेस के लिए, एक मिनट, कांग्रेस के लिए इकट्ठा किया है। और सबसे ज्यादा वोट अगर परसेंटेज में देखिए, रीवा की 8 सीटों में कांग्रेस को वोट मिले हैं। दुर्भाग्य अलग की बात है, चुनाव हारना जीतना। 8 की 8 सीट 2008 में हमारे, 2003 में 8 सीट हारे, आज 2013 में हम 2 विधायक हुए, सुंदरलाल तिवारी जी हुए और सुखेंद्र सिंह बन्ना हुए। इसके बाद फिर 18 में हम चुनाव हारे, 2023 में 1 विधायक हुए, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस यहाँ 8 सीट पर बराबर, कहीं 65,000 वोट पाई, कहीं 55,000 वोट पाई, कहीं 50,000, कहीं 50,000 से कम नहीं है। लेकिन 2023
दिन तक कांग्रेस यहाँ पर एक चली गई। लेकिन आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कोई दोष नहीं, सारे कार्यकर्ताओं ने मिल करके काम किया है और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में सारे काटते हैं। यह परिवार है, परिवार में छोटे बड़े लोग कभी कभी छोटी मोटी गलतियां करते रहते हैं। इसका कहीं कोई चुनाव जीता हूँ तो अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने मेहनत के दम पर, पार्टी के दम पर। चुनाव हारा हूँ तो कई कारण है, कहीं ईवीएम है हराने के लिए, कहीं और सारी चीजें हैं, कहीं प्रशासन है, भरपूर पैसे बढ़ते हैं, ये सब सारी बात है। बाकी कार्यकर्ताओं पर न कोई दोष है, न कार्यकर्ता कहीं कोई कमी करते हैं। इससे आप फिक्र है, आप भी पत्रकार हैं, आप भी सहयोग करते हैं। इस वाले चुनाव में आपने भी काफी मेहनत हमारे लिए किया है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप बताइए क्यों हारे, आपने भी तो मेहनत करी। 38,000 से सीधे 65,000 पहुंचे। अब इस बार क्या आंकड़ा रहे? इस बार आप देखिए पोल खुल रही है, महाराष्ट्र में पोल खुला, ईवीएम सेट करते हैं, महाराष्ट्र में देखिए कैसे चुनाव मैनेज किया जाता है। लेकिन हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 5,000 की कांग्रेस को 65,000 को पहुंचाया है। आने वाले समय में कांग्रेस यहाँ से 1 लाख के ऊपर वोट पाएगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। चुनाव की सरकार और यहाँ के नेताओं के व्यापक होने के बाद, सब होने के बाद हमारे नेता गद्दी तो बैठे हैं, इन्हों सब ने लड़ाई लड़ी है और ये नेता लोग अभी मेहनत ज़्यादा करेंगे यहाँ की गवर्नमेंट कांग्रेस के आगे। आपने कहा कि कलेक्टर और एसपी के यहाँ के विधायक दंडवत हो जाते हैं, ये तो शर्मनाक है डेमोक्रेसी के लिए। शर्मनाक तो है, डेमोक्रेसी के लिए प्रशासन नहीं मानता। हाँ जी, ऐसा हो सकता है, प्रशासन नहीं मानता है तो फिर वहाँ से इस्तीफा देना चाहिए। जिस गवर्नमेंट में वो एमएलए है, क्या कांग्रेस जीरो थी, क्या इसमें हीरो हुई, विधायक हुए, लेकिन 2 बार से विधायक न होना कांग्रेस का, ये संगठन और जनता के बीच में क्या मैसेज है? देखो, अगली गवर्नमेंट कांग्रेस की आएगी, ये बोलता हूँ। और मुद्दे उठाने होंगे तो आप कह रहे हैं, वो तो ठीक है, आप बोल रहे हैं, हम भी कह रहे हैं मध्य प्रदेश में सरकार आएगी। कांग्रेस सब तरफ है, मैंने शुरू में बोला, लेकिन उसको संगठन करना होगा। और मैंने इनको सबको बोला है, लेक्चरबाजी कम करो, लोगों से मिलो और लोगों के बीच में नहीं। आपने अभी सर बोला कि महाराष्ट्र में कांग्रेस हार गई, मध्य प्रदेश में पूरा एक तरफा था, वहाँ भी कांग्रेस हार गई, और ईवीएम का भी आप आरोप लगा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जनता लड़ाई लड़ने के आगे आए, विपक्ष में आप हैं, तो आप इसके लिए ईवीएम की लड़ाई लड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हाथ में हाथ धरे बैठे हैं आप लोग? जनता क्यों आए आगे? आप लोग विपक्ष में, आप अगुआ नेता बने तब जनता आपके पीछे आए। आपकी लैंग्वेज बराबर है, हमें भी थोड़ा कहीं ना कहीं डिले हो जाते हैं, ये तो पक्का है, लेकिन इस बार नहीं होगा। कभी कभी डिले हो जाता है, डिले हुआ है, लेकिन जनता अब कांग्रेस के साथ है। अक्सर ये देखा गया है कि जब चुनाव हारते हैं तब ईवीएम की बात चलती है, इसके बाद फिर वह बात दब जाती है। ऐसा है, कहीं कहीं पर वो जिताने के लिए ईवीएम मशीन का इस्तेमाल कम करते हैं और फिर वो ये सोचते हैं कि उनको ऐसा लगा कि लोकसभा में कि राम मंदिर बना है तो अब ईवीएम मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो वहाँ फेल हो गया। तो उन्होंने देखा कि अभी लोकसभा में फेल हुए तो महाराष्ट्र जीतेंगे, हरियाणा जीतेंगे, तो फिर पूरे देश में और वापस जाएंगे। लेकिन इसके बाद भारत पाकिस्तान होने के बाद जनता के बीच में ये गया है। इस बात पे मैं रखना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट में भी कई ऐसे एविडेंस पहुँच चुके हैं जिसमें ईवीएम के साथ में छेड़खानी हुई है, मैनिपुलेशन हुआ है, लेकिन किसी भी स्तर पे चूंकि चुनाव आयोग में बीजेपी ने अपने ऐसे लोगों को बिठा रखा है कि अगर संवैधानिक संस्था में अगर राजनीतिक पार्टियां कुछ कह भी रही है, एविडेंस के रूप में भी दे रही है, लेकिन उसको किसी भी स्तर पर वो अपनी मान्य नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक स्वतंत्र संस्था है। तो यही जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी भी बोल रहे हैं कि बीजेपी या आरएसएस ने जो संवैधानिक संस्थाओं पर जो एक प्रकार से कब्जा जमाया हुआ है और उस कब्जे में एक प्रकार की तानाशाही कर रहे हैं
और इस तानाशाही में नीचे से लेके ऊपर तक का उनका संगठन का खुलेआम, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, चाहे चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, चाहे ईडी की बात कर रहे हैं, सीबीआई की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने लोगों को बिठा रखा और ये चीज आ रही है। इसलिए हम कह रहे हैं, हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, जनता से भी उस बात की अपेक्षा हम करते हैं, मीडिया से भी उस बात की हम अपेक्षा करते हैं कि इस लड़ाई को हम सबको लेके आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए हम ये बात कहते हैं। कटारे जी, सुखेंद्र सिंह की राजनीतिक की चर्चा पूरे प्रदेश में रहती है, इसमें कोई नकारा नहीं कर सकता, लेकिन एक लाइन वजह बता दीजिए, जनता की या नेता की कमी? 2 बार चुनाव है, न जनता की कमी है न नेता की कमी है। आज आप खुद भी यदि जनता के बीच में जाएंगे तो जनता अपने निर्णय से पछता रही है। दूसरी बात, जो विधायक बना वो सत्ता का विधायक होते हुए वो खुद की जान की भीख मांग रहा है, अपने कार्यकर्ताओं को सुरक्षित नहीं रख पा रहा, तो इससे वो अपनी सवाल किस पे खड़ा कर रहे हैं? मुख्यमंत्री पे, क्योंकि उन्हीं के पास गृह विभाग है मध्य प्रदेश का, सुरक्षा का जिम्मा उनका है, तो उनके मुख्यमंत्री भाजपा के लोगों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, देखिए जब युद्ध होता है तो युद्ध में 2 पहलवान लड़ते हैं और दोनों नहीं जीत सकते, ये बात स्पष्ट है। हार कितनी है? हार भी बहुत छोटी है, तो मैं समझता हूँ हार और जीत एक तरफ है। जनता का विश्वास किसके साथ टिका हुआ, ये बड़ी चीज है। बीजेपी की जीत हुई या हार हुई, ठीक है, आज जनता किसके साथ खड़ी हुई है एक आवाज पे, ये देखने वाली चीज है। मैं समझता हूँ सुखेंद्र सिंह जी है, लोकप्रिय नेता है और जनता आज उनके साथ खड़ी हुई है। और जो पटेल साहब जिनको विधायक बना दिया है, होता है ना बाय इंसिडेंट विधायक बन गए, बाय एक्सीडेंट, तो वो जनता पछता रही है। और अब अगला निर्णय आप देखिए, इंसिडेंट एक बार होता है, तो छोड़ दिया जाए जी। तो आने विधानसभा में कांग्रेस किस पोजीशन में? क्या आप मानते हैं कि कार्यकर्ताओं की आपसी मतभेद की वजह से परिणाम सामने आ रहे हैं? यह भी एक कारण है, ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि आपसी मतभेद नहीं होते, हर जगह होते हैं, यह भी एक कारण है। लेकिन उसके अलावा भी कई सारे ऐसे कारण हैं जब हमने अपनी, क्योंकि हर जिले की परिस्थिति अलग है, मऊगंज रीवा की अलग है, चंबल की अलग है, भोपाल महाकौशल की अलग है, हर जगह की अपनी परिस्थितियां हैं और कहाँ किन कारणों से हार हुई है, इस पे भी हमने चर्चा करी। राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि कुछ फूल छाप कांग्रेसी भी हैं, उनको भी चिन्हित करना है क्योंकि वो यहाँ रहे और उन्होंने गलत किया। तो ऐसे सारे जो कारण हैं उन पे हम लोगों ने, क्योंकि ये पार्टी के अंदर के प्लेटफॉर्म का डिस्कशन है, इसको मैं पूरा सार्वजनिक नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित ही जो कारण है जिनके कारण हम थोड़ा पीछे रहे, उन पे हम लोगों ने मंथन किया और आने वाले समय में उनका सुधार भी हम लोग कर रहे हैं। कार्यकर्ता सीजन टेस्ट पर क्या पैरामीटर है, किन आधार पर कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? सबसे पहली योग्यता और दूसरी निष्ठा उसकी पार्टी के प्रति, ये 2 मुख्य आधार रहेंगे और उसकी संगठनात्मक शैली।